हाय दोस्तों, हाल ही में मैं बातम आइलैंड इंडोनेशिया का सफ़र किया था, जिसमें मुझे एक सुपरमार्केट जाने का मौका मिला। तो चलिए देखते हैं भारतीय सुपरमार्केट के अनुसार यहाँ सब्जियों का भाव क्या है। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। नाशपाती 150 से 160 रुपया किलो, जबकि एप्पल 100 रुपया से 120 रुपया किलो, ऑरेंज 150 से 160 रुपया किलो। एक्सचेंज रेट का बात करें तो 1 रुपया 190 इंडोनेशिया रुपया के बराबर होता है। कुए की बात करें तो एक बॉक्स का दाम था करीब 100 से 120 रुपया पर बॉक्स। और इसी तरह से यदि हम एक अनानास का बात करते हैं तो 50 से 60 का एक बॉक्स में मिल रहा था। और ड्रैगन फ्रूट, जो ड्रैगन फ्रूट के नाम से जाना जाता है, ये 60 से 70 रुपया पर बॉक्स था। और ये ड्रैगन फ्रूट का भी बॉक्स बना हुआ है, कॉम्बो बॉक्स भी कुछ थे इसमें से। पपाया या पपीता का बात करें तो 20 से 25 रुपया पीस। कदीमा 160 से 170 रुपया पीस। यदि हम तरबूज का बात करें तो ये तरबूज पीस में था, जो कि 70 से 90 रुपये पर पीस के हिसाब से मार्केट में था। और ये रबूतन, जो कि मलेशिया का ये लीची है, ये 140 से 160 रुपया किलो। और इसी तरह से इस्कुस का बात करें तो ये भी एक सब्ज़ी है, जो कि 60 से 70 रुपया प्रति किलो के हिसाब से था। और भी वेजिटेबल्स बहुत सारे इसमें थे, जो कि मैं कवर नहीं कर पाया। यदि हम बंधा गोभी का बात करें तो ये पत्ता गोभी का दाम 70 से करीब 80 रुपया किलो था। ये फूल गोभी का बात करें तो 160 से 180 रुपये प्रति किलो के हिसाब से था। ये बंधा गोभी का कुछ अलग वैरायटी भी था। टमाटर की बात करें तो 160 से 180 रुपया प्रति किलो के हिसाब से ये मिल रहा था। यदि हम हरी मिर्च की बात करें तो ये 250 से 260 रुपया प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा था। स्टीम राइस की बात करें तो 130 से 180 रुपया तक में ये उपलब्ध था प्रति किलो के हिसाब से। लहसुन की बात करें तो ये 170 से 180 रुपया प्रति किलो था। और इसी प्रकार से कुछ और भी फलें उपलब्ध थी, जो कि अलग अलग किस्मों की थी। अमरूद की बात करें तो 250 से 260 रुपया प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा था। और ये कुछ अलग अलग प्रकार के फिर से सेब हैं और फलें हैं, जो कि रखी गई है। और कुछ इसमें से कॉम्बो पैक, यानी जिसमें से एक सेब, एक नाशपाती और एक ऑरेंज का कॉम्बो पैक मिलता था, या किसी में अमरूद भी मिल रहा था कॉम्बो पैक, जो कि 60 से 70 रुपया प्रति बॉक्स के हिसाब से मिल रहा था। ये देखने में तो कुछ पुराने किस्म का लग रहा था, ओल्ड स्टॉक। और यदि हम अब केला का बात करें तो ये केला यहाँ पर करीब 80 से 90 रुपया प्रति किलो के हिसाब से केला मिल रहा था। और यदि हम संतरा का बात करें तो संतरा करीब 120 से 130 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा था। इसमें कुछ और भी फलें रखी गई थी, जैसे कि स्ट्रॉबेरी, अंगूर और अन्य जो मैगी होती है फलें, वो सब को स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में रखा गया था, फ्रिज में, जो कि मैं इसका कॉस्ट नहीं देख पाया। और इस तरह से सभी फल लेने के बाद काउंटर में बिल बनाए जा रहे थे। काउंटर में लगना होता है बिल बनवाने के लिए। इसके बाद मुझे लगा भूख, इसके लिए मैं फिर स्ट्रीट फूड के तरफ अंदर में ही गया और कुछ स्ट्रीट फूड खाया, जैसे कि नसी लेमक और नसी अय्यम होता है, तो मैंने नसी अय्यम खाया। और खाने के बाद मैं फिर बढ़ गया इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, जो इसी के अंदर में, इसी मॉल सुपर मार्केट के अंदर में उपलब्ध था, उसको देखने के लिए। तो इस तरह से बहुत सारे चाइनीज़ प्रोडक्ट्स रखे हुए थे, जिसका मैंने दाम पता किया और देखा कि किस तरह से ये अंतर है हमारे भारतीय मार्केट से यहाँ पर। तो लगभग भारतीय मार्केट और हमारे मार्केट से ये लगभग सेम ही था। और बहुत सारे न्यू तरह के उपकरण भी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे थे।
इसी तरह के और साइट सीइंग और ट्रैवलिंग वीडियोस के लिए मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।